ईद का दिन स्टार्ट होते ही सबसे पहला काम होता है कि सिवैयाँ बनानी है और मर्द हजरात के कपड़े शपड़े इस्त्री करने हैं, उनको रेडी करना है ईद नमाज़ भेजने के लिए। तो मैंने भी अब्दुल्लाह के कपड़े रात को ही प्रेस कर दिए थे। बस मैं अब उसको उठा रही थी कि उठ जाओ और रेडी हो जाओ, 7:30 बजे तक बिल्कुल तैयार हो जाओ, 8 बजे नमाज है। नादिया के शौहर और बेटा उसका जाता है ईद नमाज़ पढ़ने, तो अब्दुल्लाह उनके साथ ही जाता होता है हर ईद पे ईद नमाज़ पढ़ने के लिए। तो दुआ करें अल्लाह पाक मुझे ऐसी ईद जल्दी देखना नसीब करे जिसमें ये अपने पापा के साथ जाए ईद नमाज़ पढ़ने, इंशाल्लाह। बस 15 मिनट ही रहते हैं। तो ये लोग ईद नमाज के पढ़ के आएंगे ना, तो फिर मीठा हमारा तैयार होगा। सेवैयाँ बना रही हूँ, फेनियाँ बना रही हूँ। रात को हाथ के पापा आए थे, फेनियाँ लेके दे गए थे, चिकन भी लेके दे गए थे। तो रात को मैं इतना लेट सोई हूँ कि मेरी अभी नींद भी पूरी नहीं हुई और मैं फ्रेश नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उठना पड़ा सुबह सुबह क्योंकि ईद का दिन है। दूध बॉईल हो रहा है बस अब ना। सेवैयाँ हमने बना के रख दी हैं, अब बच्चे आते हैं ना तो फिर देते हैं उनको और फिर खुद भी खाते हैं। और ये बैठी अम्मी। ओ ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ये लो अपनी ईद ही तो ले लो, खैर मुबारक तो कहो। नादिया और नादिया के हस्बैंड और नादिया का बेटा वो आ गए थे कमरे में हमसे ईद मिलने, तो मैंने वीडियो वहीं रोक दी थी। तो अभी वो लोग गए हैं, बैठे रहे हैं कुछ देर। उनको मैंने कोल्ड ड्रिंक दी थी और सेवैयाँ मैंने कहा क्यों दूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमने खा लिया। तो बस ये ना अभी मैंने नादिया के लिए सेवैयाँ भेजी हैं कटोरी में। अभी अब्दुल्ला उसको देने गया, फिर आता है तो साथ वाले पप्पो के घर भेजती हूँ, जानब के घर भेजते हैं और सिपारे वाले बाजी की तरफ भेजते हैं। बाकी मोहल्ले में 1-2 लोगों को अभी देते हैं। अब्दुल्ला दे आएगा। आहद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। है मुबारक। ज़ारा आई हुई है और ये मामू भी आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक, रोज़े दिया खैर मुबारक आपको भी। ठीक हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ज़्यादा ईद मुबारक क्योंकि आपने सारे रोजे रखे हैं। सबको हिम्मत दे, हाँ सबको सेहत दे, आमीन। सबको मामू देने आए हैं सिवैयाँ और अम्मी ये बैठी। अम्मी ने अभी तैयारी नहीं की है, कपड़े नहीं पहने हैं। और ज़हरा तो तैयार श्यार होके आई हुई है। ज़हरा आज तो तुम बड़ी प्यारी बनी हुई हो, नए कपड़े, चूड़ियाँ, ज्वेलरी, मेकअप शेकअप सब कुछ। कितनी ईदी जमा कर ली? 550। वाह भाई वाह, आज तो ज़रा अमीर हुई पड़ी है ना। आज तो फिर खिलाएगी कुछ ज़रा आइसक्रीम। कौन आइसक्रीम खिलाएगी? चलो खेलो कूदो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। जिन लोगों की कल थी उनको भी ईद मुबारक, जिनकी आज है उनको भी ईद मुबारक। तो मैं तैयार हो गई हूँ। ये देखिए वो सूट आखिर मैंने पहन लिया जो मैंने खुद सिलाई किया था। कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में मुझे बताना। और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक सिल गया था, लेस भी सही लग गई थी, बाकी भी सब कुछ ठीक था। और मेहंदी मैंने लगाई है जी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जी मैंने सादा मेहंदी लगाई है। और ये जी मेरी चूड़ियाँ, ये है मेरी चूड़ियाँ। और दूसरा कड़ा भी निकला, ये देखो ये चूड़ियाँ, ये सादा सी मेहंदी लगाई है। और ये है मेरी लुक। तो अभी ये है कि बड़े मामू के घर जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो लोग काफ़ी टाइम से कह रहे हैं कि आते नहीं हैं, आप लोग आते नहीं हैं। और अब तो ईद का मौका है ना, तो अच्छा नहीं लगता।
तो उन्होंने कहा कि चलो थोड़ी देर के लिए से आ जाओ, लेकिन आ जाओ, रात तो वहाँ नहीं रुकेंगे, आ जाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए ही वहाँ जा रहे हैं। आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। फिर अम्मी की तैयारी भी आपको दिखाती हूँ। ये रही अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। आपको भी, आपको भी बहुत ईद मुबारक अम्मी। खैर मुबारक, खैर मुबारक। और ये अम्मी का सूट माशाल्लाह, और ये नई जूती लेके आई हूँ, प्यारी लग रही है अम्मी माशाल्लाह। हाँ जी, अच्छा लग रहा है। तो भाई नाराज हो रहे हैं कि आओ थोड़ी देर के लिए, भले आओ। हाँ जी, कह रही हूँ आ जाओ, मेरा हाथ पकड़ के चलो। हाँ जी, चलते हैं, थोड़ी देर हो आते हैं। फिर ये के दोनों भाई मिलके तो गए हैं। हाँ जी, मामू, दोनों मामू आए हैं, मिल गए थे, लेकिन ये कि अभी हमने कहा थोड़ी देर के लिए हो आते हैं। चलो, जी ईद का दिन है। आप भी हमारे साथ चलो। हाँ जी, आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको भी सेवइयां खवाएं, शीर खौरमा। फ्रिज में इतनी सारी शीर खुरमा सेवइयां जमा हुई पड़ी हैं। जिसको देते हैं वो वापस दे देते हैं। हाँ, अपनी जो रखी हुई है साथ में, मतलब औरों ने जो भेजी है वो भी रखी हुई है। इतनी कहाँ खाई जाती है, इतना मीठा कहाँ खाया जाता है। अगर आहत ताला लगाओ। ये रास्ते में बच्चों के लिए ली है चीज, और हम इरसा के लिए। और ये अम्मी और अब्दुल अहद आ रहे हैं, मैं आगे आगे चल रही हूँ। आ गए हैं जी मामू के घर पे। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक फूफो। खैर मुबारक। और ये अरहम, इधर आओ अरहम, इधर आओ। ये देखो, ये अरहम आ गया। अरहम ईद मुबारक। बाय। और ये अम्मी बैठी हैं। मम बस यहाँ पे फिर खाना बन गया था। पप्पो लोगों ने कहा कि खाना खाए बगैर तो आप लोग जाएंगे नहीं, तो खाना बनते बनते काफ़ी फिर हमें लेट हो गया था। पप्पो और मामू तो कह रहे थे कि अब इतना लेट हो गया तो अब रात यहीं रुक जाएं। हम लोग जी घर आ गए हैं। मामू के घर हम लोग मतलब रात रुक ही रहे थे। फिर राहत के पापा का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ तो आप लोग घर आ जाओ। फिर मैंने कहा ठीक है, आप ऐसा करें, आप यहीं पे आएँ, अम्मी को लेके चलें आप बाइक पे, और फिर मैं आ जाऊँगी। तो मुझे मामू छोड़ के गए हैं, बड़े मामू, और मैं पैदल पैदल आया। अम्मी और अब्दुल अहद फिर अहद के पापा के साथ बाइक पे आ गए हैं। तो हम लोग घर पहुँच चुके हैं। अम्मी को मैंने ड्रॉप्स डाल दी हैं। ये अम्मी बाहर ही अभी लेटी हुई हैं। अम्मी कह रही मैं अंदर अभी नहीं आती, मुझे गर्मी भी लग रही है, बाहर मौसम अच्छा है। हाँ जी। तो ये अहद के पापा की बाइक, ये अली की बाइक है। तो दोनों बाप बेटा आप अंदर लेटे हुए हैं। और पूछा मैंने उनसे कुछ पकाऊं, कुछ खाएंगे, तो वो उन्होंने कहा नहीं मुझे कुछ भी नहीं खाना। मिठाई वो ले आए हैं, तो मामू लोगों को भी मिठाई दे दी थी और अपने घर के लिए भी ले आए। तो बस यही है, खाना वाना तो हम लोग खा कर ही आए हैं। गुड मॉर्निंग जी, सुबह हो गई है, तो ईद का दूसरा दिन है और मैं उठी नाश्ता बनाने के लिए। ये मिठाई का डब्बा रात को अहद के पापा ले आए थे। बाकी ये दूध रखा हुआ है, कल हमने दूध मंगवाया था चाय के लिए, लेकिन फिर चाय बनाई नहीं। तो बाकी जो सिवैयाँ सिवैयाँ सिवैयाँ, हर तरफ सिवैयाँ ही हैं। और काफ़ी लेट गए थे आज के पापा, रात को 1 बजे गए थे। तो हम लोग रात को मामू के घर रुके हुए थे ना, तो आज के पापा की फ़ोन आया कि कॉल आई कि मैं आ रहा हूँ। तो तुम लोग वहाँ क्यों गए हुए हो? तो मुझे बताया नहीं तुमने कि तुम वहाँ गई हुई हो। हमने सोचा था हम थोड़ी देर जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे, लेकिन वहाँ जाके ना फिर इतना लेट हो गए थे, हम सो रहे थे वहाँ पे। तो फिर आज पापा की जब कॉल आई तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर आप ऐसा करो आ जाएं, आप घर चलते हैं बस। फिर वहीं पे वो आए थे और तो हम लोग घर आ गए थे। तो अभी मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। आटा गूंद लिया है, चने मंगवा लिए हैं, ये चने हैं, और ये दूध है, वो दूसरा दूध उबाल के रख दिया है। सिवैयाँ फ्रिज में रखी रहती है ना, तो वो दूध सारा जज्ब कर लेती हैं।
तो बहुत खुश्क सी हुई पड़ी हैं। तो दूध मैंने उबाल के रख दिया है कि जब खानी होगी ना जिस टाइम, तो कटोरी में डाल के ऊपर से दूध डाल के तो बंदा उसी टाइम सेवइयाँ खा लेता है। तो वो दूध उसके लिए रख दिया है। तो ये दूध मैंने मंगवाया चाय के लिए। तो अभी बनाते हैं नाश्ता। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह घर की सफाई वगैरह भी हो गई है, शुक्र है अल्लाह का। कि आज हमारी आ गई थी बाजी जो होती है ना सफाई वाली, वो आ गई थी, तो बर्तन भी धो गई हैं और घर की सफाई भी कर गई हैं। तो अब कोई मेहमान आएगा ना तो सुकून होगा कि घर साफ है। बाकी अब्दुल्ला को मैं कह रही हूँ कि कपड़े पहन लो, आज उसका ईद का दूसरा दिन है, आज का भी उसका सूट है, तो उसको मैं कह रही हूँ कि पहन लो। लेकिन अभी तक तो वो खेल में मसरूफ है, बाहर चला गया अपनी ईदी लेके, ईदी में से मतलब थोड़े से पैसे निकाल के वो बाहर गया है, कुछ खा रहा है दोस्तों के साथ, झूले खा रहा है, चीज खा रहा है, एंजॉय कर रहा है। शुक्र है झूले थका नहीं। हाँ शुक्र है झूले यहाँ नहीं है। तो ये है कि मतलब चीज भी दिखा रहा है ज्यादातर। तो आता है तो फिर मैं उसको कपड़े पहनाती हूँ। बाकी ये अम्मी बैठी हैं। हाँ जी कैसा गुजरा अम्मी ईद का दिन? गुजर गई है माशाल्लाह, अच्छी गुजरी है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी है। भाभी के घर गए थे, भाई के घर। हाँ जी आधा दिन उधर गुजारा है, फिर वो तो आने नहीं दे रहे थे उधर, हम रुके हुए थे। तो आहद के पापा आ गए थे तारिक। हाँ जी उन्होंने कहा नहीं घर चलो, फिर बाइक पे मुझे बिठा के घर ले आए। शुक्र रात को तो मैं आ भी नहीं सकती थी। हाँ जी चलो अच्छा हुआ कि आप बाइक पे आ गई, वरना तो आप रात के टाइम कैसे आ सकते थे हम। बस सुकून से घर आके सोए। घर दवाई भी घर में थी। हाँ जी हम रुकने तो नहीं चाह रहे थे, उन्होंने जोर से कहा नहीं अभी आप रुको। हाँ जी तो हमारा घर दिल आई था फिर भी नहीं। दवाई डाली आंख में, फिर सोए। हाँ जी तो बस आज का ब्लॉग इतना ही था। एक दफा फिर से हमारी तरफ से आप सबको बहुत ज्यादा ईद की खुशियां मुबारक हो। हाँ आज दूसरा दिन है ना। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह। फिर दिखाएंगे कि हमारा ईद का दूसरा दिन कैसा गुजरा। हाँ इंशाल्लाह अच्छा ही गुजरेगा। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर आपसे। अल्लाह हाफिज।